में बीजेपी की बड़ी रणनीतिक बैठक, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने संभाली कमान, सांसद विधायक और सीएम धामी बैठक में मौजूद। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद खंडूरी को अर्पित की श्रद्धांजलि, सीएम धामी समेत कई वरिष्ठ नेता रहे मौजूद। पेंशनरों के लिए जीवन प्रमाण पत्र बनाना हुआ आसान, सीएम धामी की पहल से डिजिटल व्यवस्था लागू, अब घर बैठे मिल रही ऑनलाइन लाइफ सर्टिफिकेट की सुविधा। टिहरी में पेयजल संकट को लेकर ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, ग्रामीणों ने मशाल जुलूस निकाल कर किया प्रदर्शन, जल्द समाधान न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी। मौसम ने बदली करवट, हेमकुंड साहिब में चारों तरफ बिछी सफेद बर्फ की चादर, बर्फबारी के बीच भी श्रद्धालुओं में दिखा गजब का उत्साह। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं देवभूमि और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। स्क्रीन पर दिख रहे सोशल मीडिया हैंडल के जरिए आप मेरे साथ वहां पर भी जुड़ सकते हैं और खबरों से रूबरू हो सकते हैं। चलिए अब देवभूमि से जुड़े खबरों की शुरुआत कर लेते हैं, जहां देहरादून में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के 3 दिवसीय दौरे के दौरान संगठनात्मक बैठकें लगातार देखने को मिल रही हैं। राजपूत रोड स्थित वेलकम होटल में आयोजित बैठक में सभी विधायक, लोक भवन और राज्यसभा सांसदों के साथ वरिष्ठ पदाधिकारियों ने भी हिस्सा लिया है। बैठक में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर रणनीति पर विस्तार से मंथन किया गया और संगठन को और मजबूत करने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जानकारी दी है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सरकार और संगठन के बीच बेहतर समन्वय बनाए रखने पर जोर दिया है। इसके साथ ही हर विधानसभा में 100 बुद्धिजीवियों की सूची तैयार करने, उपलब्धियों को गांव-गांव तक पहुंचाने और कमजोर सीटों पर विशेष जिम्मेदारी तय करने के निर्देश भी इस दौरान दिए गए हैं। हमने 1000-2000 के से नीचे जीती हैं, उन पे भी हमारा एक प्रकार से कार्यकर्ताओं का समन्वय और विधायकों से कहा गया है कि वो कैसे मार्जिन सीट में बढ़ा सकते हैं, उसके लिए उनके द्वारा भी अपने प्रयास करने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं पाई है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का मार्गदर्शन है कि हमारे राज्यसभा के सांसद, लोकसभा के सांसदों को हम विशेष रूप से उन विधानसभाओं का अतिरिक्त दायित्व देंगे और उन विधानसभाओं के लिए पहले से पूर्णकालिक कार्यकर्ता भी संगठन की ओर से वहाँ भेजे जाएंगे। और वहीं देहरादून में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं का स्वागत और अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया। शासकीय आवास पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष का आत्मीय स्वागत हुआ है। बता दें, इस दौरान नेताओं ने संगठन की मजबूती और आगामी रणनीतियों को लेकर चर्चा भी की। कार्यक्रम में ये कहा गया कि वरिष्ठ नेतृत्व का मार्गदर्शन संगठन की ताकत और कार्यकर्ताओं के उत्साह का सबसे बड़ा आधार है। भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दोनों नेताओं का गर्मजोशी भरा स्वागत किया और अभिनंदन भी किया है। और वहीं देहरादून में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद खंडूरी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज स्वर्गीय खंडूरी के आवास पहुंचे, जहां उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें याद किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश प्रभारी और भाजपा के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। नेताओं ने खंडूरी के राजनीतिक जीवन और उत्तराखंड के विकास में उनके योगदान को याद भी किया। भाजपा नेताओं ने यह कहा कि भुवन चंद खंडूरी का सादगीपूर्ण और अनुशासित व्यक्तित्व हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। और वहीं देहरादून में उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतुभूषण खंडूरी ने भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष और संगठन महामंत्री राष्ट्रीय के प्रति आभार भी जताया है। बता दें, ऋतु खंडूरी ने यह कहा कि पार्टी के शीर्ष नेताओं ने उनके आवास पहुंचकर स्वर्गीय भुवन चंद खंडूरी को श्रद्धांजलि अर्पित की, जो उनके प्रति सम्मान और स्नेह को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि उनके पिता के प्रति राष्ट्रीय नेतृत्व का ये प्यार और सम्मान पूरे परिवार के लिए भावुक करने वाला क्षण है। ऋतु खंडूरी ने भाजपा नेतृत्व का धन्यवाद करते हुए कहा कि खंडूरी जी के आदर्श और योगदान हमेशा प्रेरणा देते रहेंगे। इस दौरान कई वरिष्ठ भाजपा नेता और पदाधिकारी भी मौजूद रहे।
और संगठन महामंत्री राष्ट्रीय का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि वो हमारे घर पधारे और मेरे पूज्य पिताजी जनरल बीसी खंडूरी जी को उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित करी। वो उनका प्यार और उनका सम्मान मेरे पिता के प्रति दिखाता है। मैं उनकी बहुत बहुत और देखिए वहीं विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस के मौके पर देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने किशोरियों और महिलाओं को जागरूक किया है। सर्वे चौक स्थित IRDT सभागार में आयोजित शिविर में मंत्री ने ये कहा कि मासिक धर्म महिलाओं को प्रकृति का वो पवित्र आशीर्वाद है जो उन्हें सृष्टि की सृजनकर्ता बनाता है। उन्होंने ये भी कहा कि समाज में माहवारी को लेकर फैली भ्रांतियों को दूर करना बेहद जरूरी है और बालिकाओं को स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक भी होना चाहिए। इस दौरान महिलाओं और किशोरियों को स्वच्छता किट भी वितरित की गई है। कार्यक्रम में विशेषज्ञ डॉक्टरों ने भी मासिक धर्म और उससे जुड़ी समस्याओं पर संवाद कर अहम जानकारी दी। राष्ट्रीय माहवारी स्वच्छता दिवस पर राज्य विभाग की ओर से कार्यक्रम का आयोजन हुआ और जिसमें भरसक कोशिश की गई है कि हमारी जो बालिकाएं हैं, हमारी जो युवतियां हैं, जो हमारी महिलाएं हैं, उनके लिए किस प्रकार से माहवारी स्वच्छता प्राथमिकता होनी चाहिए, इसकी पूरी एक जागरूकता उनके बीच में चर्चा परिचर्चा के माध्यम से की गई है। और इसमें डॉक्टर का भी इसमें व्याख्यान दिलवाया गया है और डॉक्टर्स ने बालिकाओं के साथ में, महिलाओं के साथ में संवाद भी करा है। आज के समय में माहवारी को लेकर जो चुनौतियां हैं उसको लेकर भी लड़कियों ने बहुत खुल के बात करी है। मैं ये मानती हूँ कि माहवारी स्वच्छता वाकई ये विषय इस प्रकार का है जिस पर कि हर बालिका ने, हर महिला ने, हर युवती ने जो है खुल के बात करनी चाहिए। ये और वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल से प्रदेश के पेंशनरों के लिए जीवन प्रमाण पत्र का सत्यापन अब और अधिक आसान और डिजिटल हो गया है। नई व्यवस्था के तहत पेंशनर अब घर बैठे जीवन प्रमाण ऐप और आधार फेस RD तकनीक के जरिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर पा रहे हैं। इस डिजिटल सुविधा से बुजुर्गों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने से बड़ी राहत मिली है और प्रक्रिया अधिक पारदर्शी भी हो गई है। देहरादून स्थित पेंशनर फैसिलिटेशन हॉल में भी लगातार सत्यापन और प्रशिक्षण का कार्य जारी है, जहां अब तक 1,84,000 से अधिक पेंशनरों का डिजिटल सत्यापन किया जा चुका है। प्रदेश में लगभग 1.5 लाख पेंशनरों को इस डिजिटल व्यवस्था से लाभ मिल रहा है। लाइव प्रमाण पत्र लेने के लिए मुख्य कोषाधिकारी कार्यालय में उपस्थित हुआ। यहाँ पर कार्यालय स्टाफ ने पूर्ण सहयोग प्रदान किया और ऐप के बारे में भी समझाया गया कि आप घर बैठे कैसे अपना जीवन प्रमाण पत्र आगे बढ़ा सकते हैं। वो मैंने सब समझ लिया है भविष्य में। और इस व्यवस्था के लिए मैं उत्तराखंड सरकार, उत्तराखंड शासन, CM साहब का हृदय से आभारी हूँ और स्टाफ के सहयोग हेतु उनको शुभकामनाएं देता हूँ। सेवानिवृत्त वरिष्ठ नागरिकों और पेंशनरों को डिजिटल माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा प्रदान करने का निरंतर सदर कोषागार द्वारा प्रयास किया जा रहा है। इसे तो हमने कोषागार में एक पेंशनर फैसिलिटेशन हॉल का निर्माण करा है, जिसमें पेंशनरों को ऑनलाइन प्रमाण पत्र कैसे जमा करना है उसका निरंतर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और जो पेंशनर कोषागार में आते हैं उनका प्रमाण पत्र भी हम लोग ऑनलाइन माध्यम से ही जमा करते हैं। इसके लिए ई-जीवन प्रमाण ऐप और आधार फेस RD ऐप का उपयोग किया जा रहा है। और वहीं बागेश्वर जिले को नए जिलाधिकारी के रूप में अपूर्णा पांडे का प्रशासनिक नेतृत्व मिल गया है। नवागत जिलाधिकारी ने विधिवत रूप से अपना कार्यभार ग्रहण किया। कार्यभार संभालने से पहले उन्होंने विश्व प्रसिद्ध बागनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर जनपद की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की है। कलेक्ट्रेट पहुंचने पर अधिकारियों और कर्मचारियों ने उनका स्वागत किया है, जिसके बाद उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास योजनाओं और जन कल्याणकारी कार्यक्रमों की जानकारी ली है। नए जिलाधिकारी ने यह साफ कहा है कि पारदर्शिता, संवेदनशील प्रशासन और जनहित उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। और वहीं रुड़की से एक बेहद ही हैरान और परेशान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। यहां बता दें, मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के टिकोला गांव में कुछ युवकों को बंधक बनाकर उनके साथ लाठी, डंडों और चप्पलों से बेरहमी से मारपीट की गई है। खून से लथपथ
युवक रहम की भीख मांग रहे, लेकिन हमलावरों का दिल नहीं पसीजा। सोशल मीडिया पर इस बर्बरता का वीडियो तेजी से वायरल हुआ। जानकारी के मुताबिक इस पूरी घटना के पीछे एक प्रेम प्रसंग का विवाद है। बताया जा रहा है कि एक ही समुदाय के दो पक्षों में युवक युवती के प्रेम प्रसंग को लेकर बात इतनी बढ़ गई कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के लोगों को बंधक बना लिया और फिर बंद कमरे या परिसर में उनकी जमकर पिटाई कर दी। मामला पुलिस के संज्ञान में आते ही हड़कंप मचा। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस वीडियो की गहनता से जांच की जा रही है। बंधक बनाकर मारपीट करने वाले पक्ष की पहचान की जा रही है। जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और वहीं रुड़की में ईद से पहले लगे बकरा बाजार में उस वक्त अफरा तफरी मच गई है जब खरीद फरोख्त के दौरान दो पक्ष आपस में भिड़ गए। सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र के इमली रोड पर मामूली कहासुनी देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गई। वायरल वीडियो में युवक एक दूसरे पर लाठी डंडों और हरी टहनियों से हमला करते भी नजर आए हैं। बता दें, मारपीट के दौरान बाजार में भगदड़ जैसे हालात बने और मौके पर भारी भीड़ भी देखने को मिली है। बताया जा रहा है कि वीडियो 2 दिन पुराना है जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है। फिलहाल पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान और मामले की जांच में जुट गई है। और वहीं हरिद्वार में नाबालिग बालिका को बहला फुसलाकर पंजाब ले जाने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के भेल सेक्टर 2 में से बालिका के अचानक गायब होने की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत एक्टिव हुई और विशेष टीम गठित कर तलाश भी शुरू कर दी गई। सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी जांच के आधार पर आरोपी अंकुश की लोकेशन पंजाब के लुधियाना में मिली। पुलिस ने दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार किया और नाबालिग बालिका को सकुशल बरामद कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने बालिका को 19 मई को लुधियाना ले जाकर शादी करने की बात भी कबूली है। पुलिस ने मामले में पॉक्सो एक्ट की गंभीर धाराएं बढ़ाते हुए आगे की कानूनी कार्रवाई भी अब शुरू कर दी है। और वहीं बागेश्वर जिले के गरुड़ विकासखंड में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी संगठन की अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में स्वतंत्रता सेनानियों की विरासत को संरक्षित करने, संगठन को मजबूत बनाने और सेनानी परिवार की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा भी हुई है। संगठन ने प्रस्तावित स्वतंत्रता सेनानी स्मारक के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण को लेकर भी रणनीति तैयार की है। बता दें, वक्ताओं ने ये कहा है कि स्वतंत्रता सेनानियों का बलिदान केवल इतिहास नहीं बल्कि नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत भी है। इस दौरान सेनानी परिवार के अधिकारी और सरकारी सुविधाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी जोर दिया गया है। जो पहले से चला आया हुआ है और यहाँ तक मैं अध्यक्ष ऑनरेरी कैप्टन धर्मेंद्र कुमार पांडे आर्मी से रिटायर हूँ, तो मुझे संगठन की आप लोगों ने अध्यक्षता संभाली, संगठन की अध्यक्षता दे रखी है तो मैं संभालू बखूबी निभा रहा हूँ। और मेरा आगे का जो कार्रवाई होगा कि डीएम साहब के माध्यम से, एडीएम साहब के माध्यम से, सीडीओ साहब के माध्यम से जो भी मेरे इसके जो अपने संगठन के प्रति जो काम करने होंगे उसको बिल्कुल बखूबी से काम करूँगा। और ज़रूरत पड़ने पर अगर मुझे शासन प्रशासन अगर मेरी पुकार को नहीं सुनेगा, मेरे परिवार की अर्जी को नहीं सुनेगा, तो मैं आंदोलन का भी हकदारी हूँ। वैसे हमारा संगठन ये आंदोलन नहीं करता है, अगर हमारी पुकार तो सुनेगी, अगर नहीं पुकार सुनी जाएगी तो इसके लिए मैं आंदोलनकारी नहीं बनूंगा। और वहीं टिहरी जिले के देवप्रयाग में पेयजल संकट को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है। पानी की किल्लत से परेशान लोगों ने मशाल जुलूस निकालकर सिंचाई विभाग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का यह आरोप है कि कई इलाकों में लंबे समय से पानी की सप्लाई बाधित है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द पानी की व्यवस्था दुरुस्त नहीं हुई तो आंदोलन और उग्र किया जाएगा। गर्मी के मौसम में जल संकट गहराने से विभागीय अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। और अगली खबर आपको चमोली जिले से बता रहे हैं, जहां 15,200 फीट की ऊंचाई पर स्थित प्रसिद्ध तीर्थ हेमकुंड साहिब में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। धाम में लगातार हो रही बर्फबारी से चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है।
हालांकि कड़ाके की ठंड और खराब मौसम के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था कम नहीं हुई। देश विदेश से पहुंचे श्रद्धालु बर्फबारी के बीच लगातार हेमकुंड साहिब पहुंच रहे हैं और पवित्र सरोवर में स्नान कर मत्था भी टेकते नजर आ रहे हैं। तो वहीं गुरुद्वारा प्रबंधन समिति और एसडीआरएफ की टीम श्रद्धालुओं को सुरक्षित धाम तक पहुंचाने में जुटी हुई है। बर्फबारी के बीच हेमकुंड साहिब का नजारा बेहद अद्भुत और आध्यात्मिक दिखाई दे रहा है। और देवभूमि से जुड़े इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।